हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे, दुश्मन का स्वार्थ। एक पर्वत के समीप बिल में मंदवीस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपने जमाने में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदवीस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके 20 दंत हिलने लगे थे और फुफकारते दम हुए फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों को भी लाले पड़ गए थे। मंदवीस इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम से भोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दातूर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादूर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदवीस वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदवीस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो। मंदवीस विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया। मंदवीस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचा स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण मैंने श्री कृष्ण को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक श्री कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों का पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदवीस की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदवीस की बात सुनाई। सभी मेंढक चौके भक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करें, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदवीस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था। 8-10 मेंढक मंदवीस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदवीस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदवीस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदवीस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही कार्यक्रम चलने लगा। रोज मंदवीस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वालों को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदवीस को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदवीस को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है। मंदवीस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदवीस के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न चलता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते ही नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदवीस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवर, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया।
उसने स्वयं को अकेले मंदबिस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदबिस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेले कैसे रहूँगा? मंदबिस मुस्कुराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदबिस ने मेंढकराज को भी गप से निकल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेंढक पहुँच गए थे। बच्चों, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।